इम्पॅक्ट पॅरामीटर आम्ही सिम्बॉल दितात कॅपिटल स्मॉल बी सिम्बॉल दितात. आता हांगा पळया अल्फा पार्टिकल स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंटाक कितें जाता, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट जाता न्हू, कित्याक डिफ्लेक्ट जाता, कित्याक न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकलाक कितें करता, रिपेल करता, सारकें. आता हांगा पळया डिफरंट अल्फा पार्टिकल्स ट्रॅव्हल करता पळय. आता हो अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली न्यूक्लियसाचेर स्ट्रायक करतलो, फाटी वयतलो. हो अल्फा पार्टिकल कितें जातलो, असो रिपेल जातलो. हो अल्फा पार्टिकल असो रिपेल जातलो. हो अल्फा पार्टिकल असो रिपेल जातलो. हे अल्फा पार्टिकल्स अशे रिपेल जातले. आता इम्पॅक्ट पॅरामीटर म्हळ्यार कितें, वर्टिकल डिस्टन्स. बेसिकली हो बी आसा पळय, वर्टिकल डिस्टन्स, तेकाच आमी कितें म्हणटात, इम्पॅक्ट पॅरामीटर. वर्टिकल डिस्टन्स बिटवीन लायन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू दी मोशन ऑफ अल्फा पार्टिकल. हो कितें, लायन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, आनी हो कितें, लायन इन विच अल्फा पार्टिकल इज मुव्हिंग. हेमचे मध्ये वर्टिकल डिस्टन्साक आमी कितें म्हणटात, बी म्हणटात. म्हाका सांग हो बी डिस्टन्स कितें आसतलो, बी पळय. हो लायन पासिंग फ्रॉम दी सेंटर आनी हो कितें, मोशन ऑफ अल्फा पार्टिकल. हो कितें, लायन पासिंग फ्रॉम दी सेंटर, मोशन ऑफ अल्फा पार्टिकल. हो बी हे अल्फा पार्टिकला लागून हो बी आसतलो, हे अल्फा पार्टिकला लागून हो बी आसतलो. तशें से वर्टिकल डिस्टन्स आमी कितें म्हणटात, इम्पॅक्ट पॅरामीटर. आता अल्फा पार्टिकल हांगा आसा सपोज, हे अल्फा पार्टिकला लागून इम्पॅक्ट पॅरामीटर कितें आसतले, हे आसतले. सो फ्रॉम सेंटर लायन टू मोशन हे डिस्टन्स आमी कितें म्हणटात, इम्पॅक्ट पॅरामीटर. आनी व्हॅल्यू चेंज जाता पळय, डिफरंट अल्फा पार्टिकल विल हॅव डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ इम्पॅक्ट पॅरामीटर. आता म्हाका सांग इम्पॅक्ट पॅरामीटर दाखलो जाल्यार कितें जातले, सपोज हो पळय सगळ्यात स्मॉलेस्ट इम्पॅक्ट पॅरामीटर न्हू, अल्फा पार्टिकल सपोज हो बी इम्पॅक्ट पॅरामीटर दाखलो जाल्यार कितें जातले, अल्फा पार्टिकल क्लोजली पास जातले फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्लोजली पास होची ना फ्रॉम द न्यूक्लियस. अगर ये डिस्टेंस कम है तो अल्फा पार्टिकल क्लोजली पास होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस. क्लोजली पास जाल्यार कितें जातले, न्यूक्लियस आणि अल्फा पार्टिकला मध्ये रिपल्शन चड आसतले आणि डिफ्लेक्शन चड आसतले. लेस इम्पॅक्ट पॅरामीटर म्हळ्यार कितें, मोर रिपल्शन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस, एंड बिकॉज ऑफ सो मोर डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल. अगर ये वर्टिकल डिस्टेंस कम है तो अल्फा पार्टिकल क्लोजली पास होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, और इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा और इसकी वजह से इनका डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा. राइट. इम्पॅक्ट पॅरामीटर चड जाल्यार कितें जातले, अल्फा पार्टिकल पळय हेका लागून इम्पॅक्ट पॅरामीटर सगळ्यात चड न्हू, हे अल्फा पार्टिकला लागून. हो अल्फा पार्टिकल वयतलो हांगा पावतलो. आतां म्हाका सांग अल्फा पार्टिकल आनी न्यूक्लियस पयस आसा न्हू, म्हाका सांग हेजेर चड फोर्स ऑफ रिपल्शन लागतले, कमी फोर्स ऑफ रिपल्शन लागतले, कमी फोर्स ऑफ रिपल्शन लागतले. तेका लागून डिफ्लेक्शन चड आसतले, कमी आसतले, कमी आसतले. सो मोर इम्पॅक्ट पॅरामीटर म्हळ्यार कितें, लेस रिपल्शन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस, एंड सो लेस डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल. रिपल्शन म्हणलो काय, लेस रिपल्शन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस, एंड सो लेस डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल. अगर ये वर्टिकल डिस्टेंस कम है तो अल्फा पार्टिकल क्लोजली पास होगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा, इसकी वजह से क्या होगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा. अगर ये वर्टिकल डिस्टेंस ज्यादा है तो अल्फा पार्टिकल क्या दूरी से जाएगा, मतलब पास में नहीं रहेगा, न्यूक्लियस के पास में नहीं रहेगा, तो रिपल्शन क्या होगा, कम, और डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, कम. कळ्ळें कितें आसता इम्पॅक्ट पॅरामीटर. हे कळ्ळें, हे इंपॉर्टंट पॉइंट. लेस इम्पॅक्ट पॅरामीटर, मोर डिफ्लेक्शन. मोर इम्पॅक्ट पॅरामीटर, लेस डिफ्लेक्शन. कोणाचे डिफ्लेक्शन, अल्फा पार्टिकल. आता म्हाका सांग सपोज बी झिरो असल्यार म्हाका सांग हे अल्फा पार्टिकला लागून बी झिरो न्हू, कळ्ळें, वर्टिकल डिस्टन्सच ना पळय अल्फा पार्टिकला लागून. सो अल्फा पार्टिकल खंय अशें मोशन करता. इफ बी इज झिरो जाल्यार कितें जातलें, अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट वयतलो, हांगा स्ट्रायक करतलो आनी परत रिटर्न जातलो, रिबाउंड जावचो ना. इफ बी इज झिरो देन अल्फा पार्टिकल विल रिबाउंड और अल्फा पार्टिकल विल ट्रेस इट्स पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन. मगर अगर बी की वैल्यू जीरो है, मतलब अल्फा पार्टिकल इधर से पास करेगा ना, इसी लाइन से, तो क्या होगा, न्यूक्लियस से डायरेक्टली टकराएगा और पीछे आ जाएगा, उसी पाथ में आ जाएगा, उसी पाथ में आ जाएगा, मगर उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट. कळटून तुमकां कितें. आता हो बी एक टॉपिक आसा, डिस्टन्स ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. फॉर एक्झाम्पल हे केस कन्सिडर करा तुम्ही, हे अल्फा पार्टिकल पळया, हो अल्फा पार्टिकल कळ्ळें, सेकंड अल्फा पार्टिकल पळय, अशें दिसपा ना अशें. आता अल्फा पार्टिकल वयता जेन्ना अल्फा पार्टिकल हांगा पावता तेन्नाच हांगा हो न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल रिपेल करतलो न्हू, कळ्ळें, रिपेल करतलो. आता आमकां हे डिस्टन्स फायंड करपा जाय, हे मिनिमम डिस्टन्स फायंड करपा जाय बिटवीन न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल.
सो डिस्टन्स ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच म्हळ्यार कितें इट इज द मिनिमम डिस्टन्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस तेका आमी कितें कन्सिडर करतले स्मॉल डी म्हाका सांग हो बी चार्ज आनी हो बी चार्ज आनी हांगा डिस्टन्स बी आसा सो दोन चार्जा मध्ये फोर्स लागता त्या फोर्सा आमी कितें म्हणटात कुलम्स फोर्स सारकी न्हू F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेअर हो Q1 आसतलो आनी हो कितें आसतलो Q2 आसतलो Q1 कितें अल्फा पार्टिकल कळ्ळें Q1 कितें अल्फा पार्टिकल आनी याद दवरा चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इक्वल टू कितें आसता 2 into E आनी न्यूक्लियस चॅप्टरा भितर शिकताले तुमी कितें आसता तशें आतां याद दवरा चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितें आसतले 2 into E ना झेड हेका न्यूक्लियसा लागून झेड आता कश करून तू बरो अशें बरो न्हू आता कळ्ळें सो आयक याद Q1 कितें आसतलें 2 into E चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितें 2 into E चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितें आसता Z into E आनी Z कितें एटॉमिक नंबर कळ्ळें तशें आसता कळ्ळें न्हू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितें 2 into E चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितें Z into E अपॉन R स्क्वेअर कितें आसतलो हांगा हो डिस्टन्स स्क्वेअर आसतलो न्हू D स्क्वेअर सो बाय यूजिंग दिस फॉर्म्युला यू विल कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ डिस्टन्स ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कळ्ळें अशें आसता आनी डी कितें म्हणटा आमी डिस्टन्स ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आतां क्वेश्चन करूया कळटलें तुमकां आतां हांगा कितें सांगलां इन अ गीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट हें शिकयलें तुमकां रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हेजें आनीक नांव रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंटाचें आनीक नांव कितें गीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट याद दवरा म्हळ्यार अल्फा पार्टिकल स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट हें कळ्ळें अल्फा पार्टिकल स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट हे दिला ग्रेगर कशें म्हणटलें तो लायगर फ्लॉप मुवी गिजरच म्हणटलें आनी कितें जिगर कितें म्हणा जिगर गीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट मतलब ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है बेसिकली ये क्या है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसका दूसरा नाम ये है ठीक है याद रखो ये सोड मरो कित म्हणला कॅल्क्युलेट द डिस्टन्स ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच स्मॉल डी चाललं नो स्मॉल डी चालला ओके टू द न्यूक्लियस झेडाच व्हॅल्यू कितले दिला एटॉमिक नंबर कितले दिला 80 एटॉमिक नंबर कितले दिला 80 दिला व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितले दिला 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट म्हळ्यार कितें 8 into 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा म्हळ्यार कितें 10 to the power 6 याद दवरा मागीर आनी दिला impinges on its before it comes momentumly to rest and reverse its direction सोड आमकां कितें विचारला डी चाललं न्हू झेड दिला आनी ई दिला आतां आमकां फाइंड करतले डी और फॉर्मूला यूज कर ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग डी की वैल्यू फाइंड करेंगे ना ये फॉर्मूला यूज कर पण हम फोर्स आहे पण आमकां एनर्जी दिला के जाल्यार खबर आसा 9 into 10 to the power 9 ई जाल्यार खबर आसा तुमकां 1.6 into 10 to the power minus 19 अरे 2 जाल्यार खबर आसा झेडाच व्हॅल्यू बी दिला फोर्स दिवना एनर्जी दिला कशें फाइंड करतले म्हाका सांग वर्काच फॉर्म्युला कितें आसता फोर्स इंटू डिस्टन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी न्हू तशें बरोवंक शकना एनर्जी इक्वल टू कितें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बरोवंक शकना फोर्स इंटू डिस्टन्स बरोवंक शकना हांव कितें करता पळय हांव अशें बरोवंक शकना पळय हे इक्वेशन अशें बरोवंक शकना इक्वेशन कितें एफ इक्वल टू के 2e ZE अपॉन डी स्क्वेअर सारकें हांव कितें करता मल्टीप्लाय बाय डी ऑन लेफ्ट हँड साइड मल्टीप्लाय बाय डी ऑन राइट हँड साइड अशें करूं शकता आतां एफ इंटू डी कितें एनर्जी इक्वल टू कितें बरोवंक शकता हो डी आनी डी कॅन्सल कितें मेळटलें के 2e ZE अपॉन डी हे आसतलें सो डी आर व्हॅल्यू कितें आसतलें के 2e ZE अपॉन ई इंटू डी सॉरी अपॉन ई आसतलें कळ्ळें हे आसतलें आतां के व्हॅल्यू कितें 9 into 10 to the power 9 into 2 into ई व्हॅल्यू कितें 1.6 into 10 to the power minus 19 into Z व्हॅल्यू कितें 80
मागीर परतल्यान याची व्हॅल्यू कितें 1.6 इंटू 10 टू दी पावर मायनस 19 हे आसतलें अपॉन एनर्जीची व्हॅल्यू कितें 8 इंटू 10 टू दी पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट म्हणल्यार कितें 1.6 इंटू 10 टू दी पावर मायनस 19 सारकें म्हाका सांग हो आनी हो कॅन्सल कॅन्सल जातलो आज सॉल्व करा 2 1 जा 2 4 जा कळ्ळें मागीर 4 1 जा 4 20 जा कळ्ळें आतां करा 20 इंटू 1.6 कितें 32 32 आनी हांगा कितें आसा 9 मागीर हांगा कितें उरतलें 10 टू दी पावर 9 मागीर मायनस 19 हो मायनस 19 मागीर कितें उरलें मायनस प्लस 6 वयर गेल्यार मायनस 6 आतां करा 32 इंटू 9 कितें जातलें 198 सॉरी 198 हे 288 सारकें 288 जातलें इंटू 9 मायनस 19 कितें मायनस 10 मायनस 6 कितें मायनस 16 युनिट कितें आसतलें मीटर कित्याक डिस्टन्स न्हू सो डिस्टन्साची युनिट कितें मीटर हो आन्सर आसता कळ्ळें पळय फॉर्मुला आमी हेच यूज केलात एफ इक्वल टू के टू ई झेड ई अपॉन डी स्क्वेअर बट हांगा फोर्स दिवना तेमी कितें दिलात एनर्जी दिलात आनी आमकां खबर आसा एनर्जी कितें आसतलें फोर्स इंटू डिस्टन्स सो म्हाका सांग हांव कितें करता लेफ्ट हँड सायड डीआन मल्टिप्लाय करता रायट हँड सायड डीआन मल्टिप्लाय करता सो एफ इंटू डी कितें जातलें एनर्जी हो एक डी आनी हो एक डी कॅन्सल जावपाना आनी डी वयर गेल्यार ई सकयल येतलो आनी एक सॉल्व केल्यार हो आन्सर येतलो कळ्ळें तशें इलेक्ट्रॉन वोल्टा तशें सोडनाका इलेक्ट्रॉन वोल्टा आमकां जुल्सान कन्वर्ट करचें आसता कळ्ळें सो हांगा हे येतलें 1.6 इंटू 10 टू दी पावर मायनस 19 येतलें अजून सरू ना क्वेश्चन हे विचारलं न्हू हाव विल द डिस्टन्स ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बी अफेक्टेड when the kinetic energy of alpha particle is doubled सांगा अफेक्टेड म्हळ्यार कितें इधर इन्क्रीज जावपाक शकता डिक्रीज जावपाक शकता और रिमेन्स सेम डिक्रीज होगा म्हाका सांग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टन्स ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टन्स ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आणि कायनेटिक एनर्जी म्हळ्यार बी एनर्जीत न्हू म्हळ्यार सपोज एनर्जी डबल जाता डिस्टन्स ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बी कितें जातलो डबल जातलो कायनेटिक एनर्जी म्हळ्यार बी एक एनर्जी आणि एनर्जी कितें आसता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अगर ये डबल होगा तो ये भी डबल होगा ना अगर ये लोगों ने पूछा होता तो पोटेंशियल एनर्जी पूछा होता तो वो भी इसके लिए भी वही कॉन्सेप्ट होता पोटेंशियल एनर्जी भी एक प्रकार का क्या है एनर्जी है राइट तो आंसर किती असतले if kinetic energy of alpha particle is doubled then distance of closest approach will also become double right so answer किती असतले distance of closest approach will increase by 2 times बऱ्या approach will increase by 2 times कल तुमका कशा आज क्या सबका एनर्जी लेवल कम है बहुत हार्ड असा टॉपिक झालं चॅप्टर कंप्लीट आदला असा सांगपा लास्ट टॉपिक डी ब्रोग्लीस हायपोथेसिस फॉर बोर्स क्वांटायझेशन कंडिशन आणि तुमका खबर आसा बोर्स क्वांटायझेशन कंडिशन की सांगता L इक्वल टू NH बाय 2 पाय और आम किती बरोवंक शकतात MVR इक्वल टू NH बाय 2 पाय आता हो कितें ऑर्बिट हो सर्कल कितें ऑर्बिट आणि इलेक्ट्रॉन कितें करता रिवॉल्व करता अराउंड दी न्यूक्लियस सारकें हे शेलाची रेडियस कितें स्मॉल आर आता तुम्ही म्हटलें हांवें कितें काडला हे कितें वेव्स आमकां खबर आसा इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल आणि डी ब्रोग्ली की सांगता मुविंग पार्टिकल प्रोड्यूसीस वेव्स सारकें सो इलेक्ट्रॉन कितें प्रोड्यूस करतलो वेव्स प्रोड्यूस करतलो असो अशकन वेव्स प्रोड्यूस करतलो वायल रिवॉल्विंग आता कितले नंबर ऑफ वेव आसतले हांगा कितले लूप्स आसतले n नंबर ऑफ वेव्स आसतले n नंबर ऑफ लूप्स आसतले कळ्ळें आता कितें आसता बरं हो एक वेव आसा पळय एकच वेव हो लूप दिसता पळय हो वेव आसा पळय तेजे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स कितें आसता बरं लॅम्बडा
वेवलेंथ म्हणटा पळय आमी हो लॅमडा आसतलो हो बी कितें आसतलो लॅमडा हो बी कितें आसतलो लॅमडा 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 सो टोटल कितले लॅमडा आसतले एन लॅमडा आसतले सारकें सो हांव कितें म्हणूंक शकता लेंथ ऑफ दीस सर्कल कितें आसतले एन लॅमडा फुल्ल सर्कलाचे लेंथ कितें आसतले लॅमडा 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 विच इज इक्वल टू एन लॅमडा सो लेंथ ऑफ ऑर्बिट कितें आसतले एन लॅमडा म्हाका सांग सर्कलाचे लेंथ कितें आसता सर्कमफरन्स सो लेंथ ऑफ ऑर्बिट हांव कितें बरोवंक शकता 2 पाय आर इक्वल टू एन लॅमडा होत कितें डी ब्रोग्लीज हायपोथेसीस फॉर बोर्स क्वांटायझेशन कंडिशन 2 पाय आर इक्वल टू एन लॅमडा हेका हांव कितें कन्सिडर करतलो इक्वेशन 1 आनी बोर्स क्वांटायझेशन कंडिशन कितें mvr इक्वल टू nh बाय 2 पाय हो कितें आसतलो इक्वेशन 2 इक्वेशन कितें जालें ब्लू कलर असतो हे का ना सारखं ग्रीन करणार ते का कित्याक ग्रीन केला आवाज कमी येता असो सो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आत कितें हे दोन्ही इक्वेशन सेम आसतले म्हणजे हो बी सेम आसतलो हो बी सेम आसतलो बट दिसपा डिफरंट दिसता न्हू कितें करचें पडटलें म्हाका हे इक्वेशनान कन्वर्ट करचें पडटलें हे इक्वेशनान कन्वर्ट करचें पडटलें कशें आतां तुमकां खबर आसा लॅमडाच व्हॅल्यू कितें आसता एच अपॉन पी आसता न्हू बेसिकली लॅमडाच व्हॅल्यू बट आमी हे बी बरोवंक शकता न्हू लॅमडाक एच अपॉन एम बी बरोवंक शकनात आनी फॉर्मुला आसता न्हू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 कायनेटिक एनर्जी ते आसता बट हांव कितें करता इन प्लेस ऑफ लॅमडा हांव कितें बरयतलो एच अपॉन एम बी आतां कितें जातलें हो एम बी हांगा वयतलो आनी 2 पाय सकयल वयतलो जाल्यार कितें जातलें एम बी आर इक्वल टू एन एच बाय 2 पाय इस एम बी को मैं इस साइड लेके जाऊंगा और 2 पाई को नीचे लेके जाऊंगा तो क्या मिलेगा एम बी आर इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई सो बेसिकली हांव हे इक्वेशनान कन्वर्ट करूं शकता हो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली आनी अकॉर्डिंग टू कितें बोर आनी दोगी जाणांचे मिनींग कितें सेम अशें आसता आतां हेजेर क्वेश्चन्स करया तुमचो बोर्डाचो तो 2018 गोवा बोर्ड आता क्वेश्चन वाचा द फिगर शोज द स्टँडिंग वेव हे वेवा आमी कितें म्हणटात हेका आमी कितें म्हणटात ट्रान्सवर्स वेव हेका आमी ट्रान्सवर्स वेव म्हणटात असले वेवा आमी कितें म्हणटात स्टँडिंग वेव्स असो द फिगर शोज द स्टँडिंग वेव्स ऑन अ सर्क्युलर ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हायड्रोजन एटम तो which principal quantum number does the given orbit corresponds to प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर म्हणल्यार एन एनाच व्हॅल्यू म्हाका सांगा कितले लूप्स आसा हांगा हाऊ मेनी लूप्स आर देर 6 1 2 3 4 5 सो प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर कितें एन म्हळ्यार एनाच व्हॅल्यू कितें आसतलें हांगा 6 एनाच व्हॅल्यू कितें आसतलें 6 एन इज नंबर ऑफ वेव्स नो प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर म्हणल्यार एन सो कितले वेव्स आसा हांगा 6 वेव ना एनाच व्हॅल्यू कितें आसतलें 6 मागीर what is the angular momentum of the electron in this orbit म्हाका सांग angular momentum L न्हू आनी Lच व्हॅल्यू कितें आसता NH बाय 2 पाय Nच व्हॅल्यू कितें सो कितें बरोवंक शकता 6H बाय 2 पाय therefore L इक्वल टू कितें 6H बाय 2 पाय और तुमी अशें बरोवंक शकतात MBR इक्वल टू 6H बाय 2 पाय कळ्ळें अशें आसता कळ्ळें न्हू तुमकां कशें किती लोक असलेले हय